रामायण में अहिरावण वध की कहानी। रामायण की कई अनकही कहानियों में से एक है। ये घटना अत्यंत रोचक है। ये हनुमान जी का एक अलग रूप दर्शाती है। कृत्तिवासी रामायण में अहिरावण पाताल लोक का शासक था। वह रावण का भाई था और अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर था। वह जादू और मायाजाल का ज्ञाता था, जो अक्सर अपने शत्रुओं को मायाजाल में डालकर भ्रमित कर देता था। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण के वीर और अत्यंत प्रतिभाशाली दुष्ट पुत्र इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार डाला, तो रावण अत्यंत भयभीत हो गया और धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि वह युद्ध हार रहा है। वह राम और लक्ष्मण से बदला लेना चाहता था। प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए उसने अपने भाई अहिरावण को पाताल लोक से बुलाया। अहिरावण ने प्रारंभ में भगवान राम के विरुद्ध युद्ध में भाग न लेने का निर्णय लिया था। अहिरावण देवी महामाया का भक्त था। वह अक्सर उन्हें मानव बलि चढ़ाता था और अधिक शक्ति प्राप्त करता था। रावण उसे समझाता है कि यदि वह राम और लक्ष्मण को पकड़कर देवी को बलि चढ़ा दे तो देवी अत्यंत प्रसन्न होंगी। तब वह रावण के साथ मिलकर उन्हें पकड़ने की योजना बनाता है। अहिरावण की चालों से भलीभांति परिचित विभीषण को उनकी योजना का पता चल जाता है। वह राम और लक्ष्मण को अहिरावण के बारे में चेतावनी देते हैं। वे हनुमान से भी अनुरोध करते हैं कि वे राम और लक्ष्मण पर नजर रखें और उनकी रक्षा करें। विभीषण उन्हें अहिरावण की जादू टोने और मायाजाल पर महारत के बारे में बताते हैं और उन्हें उससे सावधान रहने को कहते हैं। भगवान हनुमान अपनी पूंछ से उस कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं ताकि कोई भी उस अवरोध को तोड़कर भाइयों तक न पहुंच सके। एक बार जब सब सो रहे थे, अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए अलग अलग वेश बदलकर सुरक्षा कवच को भेजने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उसके हर प्रयास को विफल कर दिया। अंततः बहुत योजना बनाने के बाद अहिरावण ने विभीषण का वेश धारण किया और हनुमान से कुटिया में प्रवेश करके राम और लक्ष्मण को देखने के लिए कहा। हनुमान ने उसे सुरक्षा कवच के भीतर जाने दिया। वह राम और लक्ष्मण का अपहरण करके ले जाने में सफल रहा। सुबह जब सब उठे तो उन्हें पता चला कि अहिरावण विभीषण का वेश बदलकर राम और लक्ष्मण को अगवा कर ले गया है। क्रोधित हनुमान ने विभीषण से वादा किया कि वे दोनों भाइयों को ढूंढ निकालेंगे और अहिरावण को भी मार डालेंगे, ताकि अपने प्रिय भगवान राम को हानि पहुंचाने के विचार मात्र का भी बदला ले सकें। ऐसा कहा जाता है कि पाताल लोक विपरीत प्रवाह की दुनिया थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रकृति के सभी नियम हमारी दुनिया के नियमों से बिल्कुल विपरीत थे। वहां जीवन उल्टी दिशा में चलता था। बुरे लोग अपनी अंतिम संस्कार की चिताओं से निकलते थे और धीरे धीरे जवान होते जाते थे, यहाँ तक कि शिशु अवस्था में पहुंच जाते थे। वहां आग का उपयोग चीजों को जलाने के बजाय उन्हें ठंडा करने के लिए किया जाता था। वहां पानी नीचे की बजाय ऊपर की ओर बहता था। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल के बजाय प्रतिकर्षण बल का काम करता था। वहां समय की गति उल्टी दिशा में थी और हमारे समय से कहीं अधिक तेज थी। विभीषण हनुमान जी को उस स्थान के बारे में ये सभी बातें बताते हैं। हनुमान अपने स्वामियों को दुष्ट अहिरावण से मुक्त कराने के दृढ़ संकल्प के साथ पाताल लोक तक की यात्रा करते हैं। पाताल लोक में उन्हें अहिरावण का नगर मिलता है, जो एक बेहद खूबसूरत स्थान है। वे अंततः अहिरावण के महल तक पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात महल के रक्षक मकरध्वज से होती है, जो आधा बंदर और आधा सरीसृप है। मकरध्वज की कहानी भी काफी रोचक है। सबसे पहले तो वह हनुमान के पुत्र हैं। कथा के अनुसार जब हनुमान ने अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाकर समुद्र में डुबकी लगाई, तो उनके पसीने की एक बूंद एक विशाल मगरमच्छ के मुंह में गिर गई। यह मछली पाताल लोक के लोगों ने पकड़ ली और जब उन्होंने मगरमच्छ का पेट चीरा तो उन्हें मकरध्वज मिले। अहिरावण ने मकरध्वज की बुद्धिमत्ता और बल को देखकर उन्हें अपने महल का रक्षक बना दिया। जब हनुमान महल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो मकरध्वज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हनुमान उनसे अपना परिचय पूछते हैं और मकरध्वज स्वयं को पाताल लोक का रक्षक और हनुमान का पराक्रमी पुत्र बताते हैं। ये सुनकर हनुमान सोचते हैं कि मकरध्वज झूठ बोल रहा है, क्योंकि हनुमान जीवन भर ब्रह्मचारी रहे थे। तब हनुमान ध्यान में लीन हो जाते हैं और मकरध्वज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उन्हें सत्य का पता चलता है। मकरध्वज हनुमान से कहता है कि महल में प्रवेश करने से पहले उसे उससे लड़ना होगा। वह अपने गुरु अहिरावण के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और उसके लिए अपने पिता का भी सामना करने को तैयार है। मकरध्वज की भक्ति और समर्पण देखकर हनुमान प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध होता है और हनुमान जीत जाते हैं। फिर वे मकरध्वज को बांधकर राम और लक्ष्मण की खोज में महल में प्रवेश करते हैं। वहां उनकी मुलाकात चंद्रसेना से होती है, जो उन्हें बताती है कि अहिरावण को मारने का एकमात्र तरीका पांचों दिशाओं में एक साथ पांचों दीपों को बुझाना है। इसके लिए हनुमान पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करते हैं। हनुमान वराह, गरुड़, नरसिंह और हयग्रीव के पांचों मुख दीपों को बुझाने के लिए प्रकट होते हैं। हनुमान पूर्व दिशा की ओर, वराह दक्षिण दिशा की ओर, गरुड़ पश्चिम दिशा की ओर और नरसिंह उत्तर दिशा की ओर मुख किए होते हैं। हयग्रीव ऊपर की ओर मुख किए होते हैं।
इस रूप में वह एक ही समय में 5 दीपों को बुझा देता है। फिर वह अपनी छुरी के एक ही वार से अहिरावण को मार डालता है। अंततः वह अहिरावण को मारकर विभीषण से किया अपना वादा पूरा करता है और राम एवं लक्ष्मण को बचा लेता है। पाताल लोक से लौटते समय राम ने महल के द्वार पर मकरध्वज को बंधा हुआ देखा। उन्होंने हनुमान से उसके बारे में पूछा और हनुमान ने उन्हें बताया कि मकरध्वज उनका पुत्र है, जिसने हनुमान को महल में प्रवेश करने से रोकने के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया था। राम ने उनसे मकरध्वज को खोलने का अनुरोध किया, उसे पाताल लोक का राजा बनाया और उसे आशीर्वाद दिया। और इस तरह हनुमान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक के शासक अहिरावण के चंगुल से बचाने में सफल होते हैं। वे रावण की सेना को परास्त करते हैं और अंत में राम रावण का वध करते हैं। अहिरवान की कथा पूर्वी रामायणों में मिलती है। ये कृतिबास द्वारा लिखित बंगाली रामायण में पाई जाती है। इस घटना का वर्णन करने वाला अंश महिर्बो नरपाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमें भगवान राम के प्रति हनुमान जी के प्रेम और भक्ति का पता चलता है। वे अपने सभी सिद्धांतों को पूरी तरह से भुलाकर अपने प्रभु को हानि पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जाते हैं श्री राम। और इस प्रक्रिया में सभी को मार डालते हैं। ये पूरी घटना हनुमान जी की वीरता को दर्शाती है। इस पूरी घटना के समाप्त होने के बाद राम कुंभकर्ण और रावण दोनों का वध करते हैं। उनका रावण के साथ एक भीषण युद्ध होता है और अंत में उसे मारकर वे अपनी प्रिय सीता को बचाते हैं।